आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट एमी में। आपको बता दें कि हम पहले की वीडियो में अम्ल क्षारक अम्लावन केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर के सेकंड चैप्टर को पढ़ चुके हैं, जिसके आज क्वेश्चन को हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उन क्वेश्चन को हम लोग सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखेंगे और उनका आंसर भी करेंगे। आप लोगों ने अगर पिछले 4 वीडियो को देखा नहीं है तो जाकर देख सकते हैं, जिसमें हमने अम्ल क्षारक और लवण के पूरे थ्योरी को पढ़ा रखा है। तो आइए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। यानी कि कोई विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो हमने आपको बताया था कि लाल को नीला कौन करता है, तो लाल को नीला क्षारक करता है। ठीक है, क्षारक जो है लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। और क्षारक का पीएच मान जो होता है वो 7 से अधिक होता है। यानी कि इसमें अगर 7 से अधिक देखा जाए तो आपका 10 मिलता है। तो यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी कि जो कोई भी विलयन हो अगर लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा तो उसका पीएच मान 7 से अधिक यानी 10। अगर यहाँ पे 9 भी होता है या 11 भी होता तो चलता, लेकिन ऑप्शन में हमें 7 से अधिक 10 मिल रहा है, इसलिए हमारा आंसर 10 हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। तो यानी कि यह पहला ऑप्शन है कि यह सिरका सी गंध देता है, या प्याज सी गंध देता है, या सरे अंडे सी गंध देता है, या सरे मांस की तरह गंध देता है। तो जो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है वह सिरका के जैसा गंध देता है। यानी कि हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। यानी कि पत्ती का रंग आपका नीला काला हो जाएगा। जब अल्कोहल में जब किसी पत्ती को उबालिएगा उस पे आयोडीन के विलयन की कुछ बूंद डालेंगे तो उसका रंग जो होता है नीला काला हो जाता है। ये सब पूछे जा चुके क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए स्टूडेंट्स आप सभी को बहुत ध्यान से देखना होगा इस सब क्वेश्चन को। अगर हो सके नोट डाउन भी कर ले अपनी कॉपी पे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो अपच हम लोग जो खाना खाते हैं जो पचता नहीं है अपच हो जाता है तो उसमें किस औषधि का उपयोग किया जाता है, तो एंटासिड का उपयोग किया जाता है। ये मैंने पहले थ्योरी में भी आपको बताया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान संभवतः क्या होता है। तो किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान जो होता है वो 7 होता है। यानी किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। आपको बता दें कि अम्ल का जो विलयन मान वो 7 से कम होता है, उदासीन का 7 होगा और क्षारक का 7 से अधिक होगा। ठीक है, तो ये हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लवण है। तो हमारा लवण K2SO4 है। यानी कि पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हमारा क्या है, लवण है। अगला क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने से यौगिक प्राप्त होता है। तो यानी कि किसी लाल तप्त आयरन यानी लोहे पर जो जलते हुए लोहे पर अगर जल वाष्प प्रवाहित करते हैं तो आपको Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड मिलेगा। यानी कि यौगिक जो कंपाउंड बनेगा वो Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड बनेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जो पीएच है वो 7.0 से 7.8 के बीच कार्य करता है। ये हमने थ्योरी में भी आपको बता रखा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है। तो जो बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। यानी कि इसे हम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। तो विजातीय यौगिक चूना पत्थर, खरिया, संगमरमर, ये इन तीनों का जो आपका क्या होता है अणुसूत्र ये होता है CaCO3। यानी कि ये तीनों का अणुसूत्र आपका सेम होता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणुसूत्र क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। CaSO4 डॉट हाफ H2O हो जाता है। ठीक है, डॉट हाफ H2O। तो ये अलग हुआ। यानी कि इस क्वेश्चन में कौन विजातीय का मतलब का अलग, यानी कि उस जात का नहीं हो। तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों का जो है अणुसूत्र एक ही होता है, ये ही अलग है। तो ये आपका आंसर प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके क्वेश्चन है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में
पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि क्षारक विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। तो इसमें हम लोग 7 से अधिक देखेंगे। ये 2 7 से कम है, ये 7 ये उदासीन हो जाएगा, 6 7 से कम है और 7 से अधिक क्या है 13, यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। चलिए हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इस जो प्रक्रिया हुआ कौन सा प्रक्रिया जिसमें सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी कि NaCl के जलीय विलयन में जब विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो वह वियोजित होकर हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया तो इस पूरे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? क्लोर क्षार अभिक्रिया कहेंगे पूरे प्रक्रिया को। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है, यानी कि कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है? तो मेथिल ऑरेंज एक सूचक ही है, फिनोफ्थलीन भी एक सूचक है, हल्दी भी एक सूचक है, मूली हमारा सूचक नहीं है, यानी कि ये सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो गंधीय सूचक वैनिला है, प्याज भी गंधीय सूचक है, लौंग का तेल भी गंधीय सूचक है, आपका शकरकंद जो है गंधीय सूचक नहीं है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है, तो दंत मंजन जो होता है वो क्षारीय होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान पूछ रहा है, तो शुद्ध जल का पीएच मान आपका 7 हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का पीएच मान होता है। जब CO2 गैस में पानी को घोला जाएगा तो विलयन का पीएच मान हो जाएगा आपका 7 से कम हो जाएगा विलयन का पीएच मान, जब CO2 गैस को घोला जाएगा तब। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो दीवारों की सफेदी करने के लिए CaOH के होल यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, यानी कि जो हम लोग दीवार को रंग करते हैं सफेद रंग से जो करते हैं तो उसको CaOH के होल यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। निम्नलिखित में कौन बुझा हुआ चूना है? देखिए बुझा हुआ चूना भी यही होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH के होल 2। हमारा अगला है कि लवण Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन का पीएच मान होता है, ठीक है, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। अगला है कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम। देखिए IUPAC नाम जो होता है ये इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है, इसको हम लोग 4 चैप्टर में देखेंगे, लेकिन इसका IUPAC नाम अगर आ गया तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। इसका IUPAC नाम जो होता है एथेनोइक अम्ल होता है, किसका? एसिटिक अम्ल का। अगला है कि कोई विलयन नीले लिटमस पत्र, यहाँ नीले होगा आपका, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा? तो आपको बता दें कि जो नीला यानी कि ब्लू से जो रेड करता है वह अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल। और अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। 7 से क्या होता है? अम्ल का पीएच मान कम होता है। तो जब 7 से कम होगा तो यहाँ देखना है 7 है, 8 है, 10 है, 7 से कम क्या है? 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये नंबर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है हमारा टमाटर यानी कि टमाटो है। ये सब जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इनको ध्यान रखिएगा। इसको आप लोग गांव जवार में भी आपसे लोग पूछ लिया करेंगे या एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इन सब क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्वरूप जो होता है टमाटर होता है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट हम कह सकते हैं क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? तो ये रंग जो है नीला दिखेगा। ठीक है, कौन सा रंग दिखेगा? नीला रंग दिखेगा। ये एक बार पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबोया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली में विलयन था, यानी कि किसी विलयन है, समझिए कि ये कोई विलयन है, ठीक है, इसमें लोहे की कील को क्या कर दिया जाता है? डाल दिया जाता है। तो डालने के बाद इसका जो कलर है वो कलर क्या हो गया? बदल गया। तो अभी कलर जब बदल गया तो पूछ रहा है कि इसमें कौन सा विलयन भरा हुआ था?
तो आपको पहले चैप्टर में ही रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में हमने आपको बता दिया था कि कॉपर सल्फेट के विलयन में जब लोहे की कील को डाला जाता है तो विलयन का रंग क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो बिल्कुल यहाँ कॉपर सल्फेट आपको ऑप्शन में दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जैसे तैसे या तो समझ लीजिए या रट लीजिए। यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होगा यानी केमिकल इक्वेशन जो होगा वो CaSO4.12H2O। ये एग्जाम में पूछे ही जाते हैं हमेशा, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है। यानी कि जब लिटमस जो है जब ना ही अम्ल में जाए और ना ही क्षारीय में जाए तो उसका रंग कैसा होगा, तो उसका रंग जो होता है वो बैंगनी हो जाता है। उसका रंग क्या होता है, हमेशा के लिए बैंगनी होता है, ठीक है। अगला है कि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है, तो इन्हें कहते हैं। यानी कि अगर गंध में बदल रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, गंधीय सूचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गंधीय सूचक हो जाएगा। जब गंध बदल रहा है तो क्या, गंधीय सूचक। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। यानी कि सभी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, तो आपको लवण भी उस बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा, जल भी बनाएगा। यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये हाइड्रोजन की जगह बाई कार्बोनेट भी बोल सकता है, अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया करे तो ये तीनों बनाएगा, अम्ल भी बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 और जल H2O भी बनाएगा। यानी इनमें सभी आंसर हमारा हो जाएगा। हमारा अगला है कि सभी अम्लों में पाया जाता है, तो सभी अम्लों में हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन पाया जाता है सभी अम्ल में, ठीक है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय। अभी हमने बताया था कि सभी अम्लों में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो मिले होंगे वो क्या होंगे, अम्लीय होंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। तो एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत जो है सिरका है, ठीक है। ये सब जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला है कि सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या हो जाएगा, इमली हो जाएगा। टमाटर में कौन सा ऑक्जेलिक अम्ल था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है। सॉरी, यहाँ जो है सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा एवं नींबू होगा, ये इमली जो है गलत है, ठीक है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत संतरा एवं नींबू होगा, ध्यान रखिएगा। टार्ट्रिक अम्ल जो होगा इमली हो जाएगा, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किसमें पाया जाता है, तो इमली में हो जाएगा। आगे है कि लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत, तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत दही हो जाएगा, ठीक है। ये सब जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, चारों पांच जो कौन सा किसमें पाया जाता है अम्ल, ये ध्यान में रखिएगा। हो सके तो कॉपी में नोट डाउन भी कर लीजिएगा आप अपने। अगला है कि चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें जो होता है मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। यानी कि मधुमक्खी जो होता है, या हम लोग गांव जवार के भाषा में हड्डा भी जो पीला पीला कलर का हड्डा बोलते हैं, या चींटी हो गया, तो ये सब अगर आपको काटते हैं तो जलन उत्पन्न होती है। तो जलन उत्पन्न होती है तो उसे क्या, उसमें क्या पाया जाता है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है। तो दांतों का क्षय जो है हमारा pH मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय हमारा क्या हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं। यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl प्लस हाइड्रोक्साइड यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है, NaOH को जब अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा बन जाएगा NaCl और H2O बनेगा। क्या बनेगा, NaCl और H2O। तो यहाँ हमारा अभिक्रिया कराने के बाद क्या मिला, NaCl सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ ऑप्शन में भी हमारा क्या है, सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है। ये हमने आपको बता चुका है, फिर भी एक बार इक्वेशन के द्वारा समझा दिया, इसलिए इन सब क्वेश्चन को ध्यान में रखिए। बहुत सिलेक्टेड क्वेश्चन है, पूछे जा चुके क्वेश्चन है, इतना ध्यान रखिएगा। अगला है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र जो है Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3.10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या हाइड्रोजन की जगह बाई भी बोल सकते हैं, यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि NaHCO3
CO3। ठीक है, ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र। देखिए यहाँ आ ही गया बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3। अगला है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये धोने का सोडा का उपयोग किया जाता है, यानी कि Na2CO3.10H2O। ठीक है, .10H2O, यानी कि आपका धोने का सोडा का ये रासायनिक सूत्र भी हो गया। क्वेश्चन आया है कि जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो धोने का सोडा यानी धावन सोडा का। अगला क्वेश्चन है कि सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम क्या है? तो इसका अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ध्यान रखिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका CaSO4.12H2O हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र CaSO4.2H2O, यानी कि ये जिप्सम का हो जाएगा और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का हो जाएगा। तो ये दोनों जो है अनुसूत्र एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं दोनों। ठीक है, ये वाला जिप्सम, ये वाला प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। आज हम लोगों ने 45 क्वेश्चन को देखा, 45 सिलेक्टेड क्वेश्चन को देखा, सेकेंड चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण को। तो आप इस क्वेश्चन को बार बार रिवीजन कीजिएगा, हो सके तो कॉपी पे अपना नोट डाउन कर लीजिएगा। अभी एग्जाम आने में बहुत समय है, फरवरी में बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करने के बाद अपने जिसको जरूरत है इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, वीडियो एक डेढ़ महीने से आ नहीं रही थी, लेकिन अब डेली वीडियो अपलोड होगी। ठीक है, इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, डेली बाई डे एक वीडियो आप लोगों को हमेशा मिलते रहेगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।